मैं यीशु मसीह में बलवंत हूँ, मैं यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हूँ। आमीन। क्योंकि जब एक व्यक्ति शैतान का डर से, बीमारी के डर से, गरीबी के डर से, नशे के डर से, है ना, दुनियादारी के डर से भयभीत हो जाता है, तो यीशु मसीह बोलते मेरे पास आओ, मैं उन सब चीज़ों से तुमको जय दिलाऊंगा। आमीन। क्या दिलाऊंगा? जय दिलाऊंगा। यीशु मसीह हम कैसे भी परिस्थिति में हो, कमज़ोर हो, दुर्बल हो, गरीब हो, लाचार हो, शैतान का भय हो, लोगों का भय हो, है ना, जिस चीज़ का भय हो, यीशु मसीह बोलते हैं डरो मत। क्या बोलते हैं? डरो मत, केवल विश्वास करो। किसी का पाप का भय हो, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं कैसे अच्छा होऊंगा, मेरा आदत कैसे छूटेगी, यीशु मसीह बोलते हैं डरो मत, मैं तुम्हारी आदत को छुड़ाऊंगा। आमीन। मैं तुम्हें बदलूंगा, मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। क्योंकि यीशु मसीह रचयिता है। क्या है? रचयिता है, बनाने वाले हैं। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचाया है। हर एक माँ के घर में जब बच्चा बढ़ता है ना, तो माँ को भी नहीं पता चलता, किसी इंसान को नहीं पता चलता कि ये बच्चे के अंदर आँख कैसे आ रहा है, कान कैसे आ रहा है, नाक कैसे आ रहा है, बाल कैसे आ रहा है, कौन सा चीज़ कैसे बढ़ता जा रहा है, किसी को पता नहीं चलता। परंतु परमेश्वर ही है जो उसे बनाते हैं, बढ़ाते हैं। आमीन। सब कुछ बना के रेडी करते हैं। तो और वो कौन है? यीशु मसीह है। वो क्रिएटर हैं, वो रचयिता है। जब एक व्यक्ति की परिस्थिति बिगड़ी हुई है, जब एक व्यक्ति का गलत आदतें हैं, एक व्यक्ति बीमार है, किसको किडनी नहीं है, किसको आँख नहीं है ना, किसी को शरीर के कुछ पार्ट में खराबी हो गई है, आपको पता है यीशु मसीह के पास आए। किसके पास? यीशु मसीह के पास आए। यीशु सब कुछ ठीक कर देंगे। आमीन। यीशु सब कुछ क्या करेंगे? ठीक कर देंगे। ये यीशु मसीह हमसे वादा करते हैं। बस तुमको क्या करना है? डरना नहीं है, केवल क्या करना है? विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। अगर एक व्यक्ति विश्वास करेगा तो परमेश्वर उसे आशीष करेंगे, उनकी सारी परिस्थितियों को बदल देंगे। विश्वास करना क्यों है? हेलो, क्या इंसान विश्वास नहीं करता? करता है ना। आज देखो कितने सारे लोग मूर्तियों के पीछे घोड़े गिरते हैं। किसकी वजह से? विश्वास की वजह से, है ना। ये भगवान व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, कितने बार सीढ़ी चलते हैं, है ना, क्या क्या करते हैं, गंगा जी नहाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जाता है, कोई हज को जाता है, कोई कहीं जाता है। जाते हैं कि नहीं जाते सब, है ना। और इस विश्वास से जाते हैं कि मेरा ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक होता नहीं। हेलो, कुछ ठीक होता नहीं है। अब यीशु मसीह बोलते हैं तुमने सब पर विश्वास किया, कोई कुछ नहीं कर पाया, तुम मुझ पर विश्वास करो। हेलो, विश्वास क्यों करो? वो तो दिखाई देते हैं, उनके फोटो होते हैं, उनकी मूर्त होती है, उनको तो बनाया जा सकता है, उनको सजाया जा सकता है, परंतु यीशु मसीह बोलते हैं मैं न तो कोई फोटो हूँ, न तो कोई मूर्त हो, न तो कोई हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ और मैं एक आत्मा हूँ। क्या हूँ? एक आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। बोलो, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। परमेश्वर एक आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है और हमारा शरीर उनके आत्मा का मंदिर है। क्या है? मंदिर है। जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है तो वो परमेश्वर जिसका हम लोग मंदिर हैं, जिसको हम बाहर ढूंढते हैं, भगवान को, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, वो परमेश्वर जब हम यीशु को भरोसा करते हैं तो यीशु मसीह क्या करते हैं? हमारे पापों को क्या करते हैं? हटाते हैं। क्या करते हैं? हटाते हैं। आपको पता है परमेश्वर क्या है? पवित्र है। क्या है? पवित्र है। परमेश्वर पवित्र 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 है। वो पाप में नहीं रहता। आमीन। वो गुनाह में, गंदगी में नहीं रहता। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गुनहगार न हो।
जिससे गलती न होता हो। ठीक है, कोई बोलता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरा पति खराब है। कोई बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी पत्नी खराब है, मेरे बच्चे खराब हैं, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। मैं बताता हूँ कोई अच्छा नहीं है। सब गाली देते हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब गंदा काम करते हैं, सब लालच करते हैं, सब झगड़े करते हैं, है ना। हर एक के मन में कपट होता है, छल होता है, बुराइयाँ होती है। और सबसे बड़ी बात है, जो ईश्वर को किसी मूर्त में ढूंढे वो पापी होता है। क्या होता है? पापी होता है। नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है जो किसी मूर्त के सामने घुटने न टेका हो, घोड़े न गिरा हो। अगर कोई भी मूर्त के सामने घोड़े गिरा हो, उसे भगवान माना हो, वो भी पापी है। क्यों? परमात्मा पवित्र है, वो कोई उनका फोटो नहीं, कोई मूर्त नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। और बोलते हैं अगर कोई मुझे छोड़ के कोई और भगवान को भगवान मानेगा, मैं उससे नफरत करता हूँ, जलन रखता हूँ। क्या करता हूँ? जलन करता हूँ। आज इंसान भटक रहा है, पर जैसे हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हमें सच्चाई पता चलता है और हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हमारा कोई भी समस्या होने दो, जिस चीज़ से हम डरते थे, है ना, बीमारी से, गरीबी से, नशे से, शैतान से, तंत्र मंत्र, काला जादू से, शराब से, है ना, दुनियादारी से जो हम डरते थे, परमेश्वर हमारे अंदर के डर को क्या करता है? दूर करता है। अब हमसे बातें करता है, बोलता है बेटा बेटी डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। मैं तेरे साथ हूँ। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखना, हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर। किस पर? यीशु मसीह पर। क्यों विश्वास करना है? क्योंकि वही है जो हमारे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिए हैं, और जब हमारा पाप हमसे अलग हो जाएगा तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता बन जाएगा। अब पता है, कोई अच्छा इंसान होता है, कोई अच्छा लड़की लड़का होता है, तो बुरे लड़का लड़की से शादी विवाह नहीं करता, ना तो उसके साथ दोस्ती रखता है। हेलो, अच्छे लोग बुरे लोग के साथ उठते बैठते नहीं हैं, है ना। अब होता है बुरे बुरे लोग अब मित्र बन जाते हैं। हेलो, हमेशा एक व्यक्ति जो अगर अच्छा इंसान है, अगर कोई व्यक्ति दारू नहीं पीता है, उसे दारू से घृणा आती है, तो दारू पीने वाले के पास बैठेगा क्या? है ना, क्योंकि वास आता है ना, गंदा है ना, तो उससे भागेगा, दूर जाएगा। कोई व्यक्ति को गाली अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है ना, तो गाली देने वाले के पास रहेगा क्या? उसका सर दुखने लगेगा, उसका भारी हो जाएगा, वो भागेगा वहाँ से, है ना। तो अच्छा अच्छे के ढूंढता है ना, और बुरे बुरे को ढूंढता है। हेलो, जैसे हम बोलते हैं ना, चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब चोर चोर रहेंगे तो भाई बन जाएंगे, है ना। अगर कोई दारू पीता है, हेलो, तो दारू पीने वाले को ढूंढ देता है, पता चल जाता है कौन दारू पीता है। एक व्यक्ति एक दिन क्या हुआ, हमारे चर्च में आया और वो बहुत नशा करता था। ओके, तो वो हमारी बात सुना नहीं, परंतु वो क्या किया पता है, एक और व्यक्ति आया जिसको थोड़ा थोड़ा आदत थी नशे की, उसके साथ दोस्ती कर लिया और दोनों निकल गए, क्योंकि हमारे साथ उनका जमा ही नहीं। हेलो, जमा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो दोस्त मिल गया है जो उसको उसमें साथ दे, और हम उसको साथ नहीं दे सकते। हेलो, परंतु अगर वो प्रार्थना में आता रहता था तो वो भी बदल जाता था, जितना हमें विश्वास था, परंतु वो बंद ही कर दिया तो क्या बदलेगा? क्योंकि अच्छे के साथ संगति करेगा तो बुरी चीज़ें दूर हो जाती है, हट जाती है। आमीन। इसलिए हमें प्रार्थना में आना चाहिए, यीशु के साथ संगति करना चाहिए, क्योंकि यीशु अच्छा है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ जो संगति करता है वो परमेश्वर की आशीष को पाता है। आमीन। हेलो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर क्यों लोगों के साथ नहीं चलता उठता, क्योंकि लोग पापी हैं, बुरे हैं। क्योंकि वो परमेश्वर क्या है? अच्छा है। क्या है? अच्छा है, वो पवित्र है। इसलिए इंसान जो है परमेश्वर से दूर है। क्यों? इंसान पाप के रास्ते में है और परमेश्वर तो पवित्र है। इसलिए आज इंसान क्या करता है?
अपने हाथों से बनी हुई मूर्त के सामने, भगवान के सामने, पेड़ के सामने, नदी के सामने, है ना, जानवर के सामने लोग झुकते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उनको लगता है यही भगवान है और ये मेरी मदद करेगा। जबकि भगवान हमारे पाप की वजह से, गुनाह की वजह से क्या है, दूर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दूर चले जाते हैं। इसलिए इंसान शुरू से लेके आखिरी तक पाप ही करता रहा, इसलिए परमेश्वर को उसने देख नहीं पाया, जान नहीं पाया कि परमेश्वर कैसा है। हेलो, अगर जिस व्यक्ति को आपने देखा ही नहीं है उसका आप फोटो कैसे निकालोगे, है ना? हेलो, कैसे फोटो बनाओगे, कैसे मूर्त बनाओगे जब कुछ वो दिखाई नहीं देता? और दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि इंसान पापी है। क्या है? पापी है। पापी व्यक्ति परमेश्वर को देख ही नहीं सकता। मत्ती किताब निकालो, मत्ती किताब 5वां अध्याय, मत्ती किताब 5वां अध्याय, आठ वचन पढ़ो। 8 वचन क्या लिखा है? देखो, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। धन्य हैं वे जिनके मन, हृदय क्या है? शुद्ध है, पवित्र है, वो क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। परंतु आज मूर्त को तो कोई भी देख सकता है ना? फोटो को, मूर्त को, पेड़ को, नदी को, झाड़ को, है ना, जानवर को, पक्षी को, जिसको पूजा करते हैं कोई भी देख सकता है, पापी भी देख सकता है। इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर को कोई देख ही नहीं सकता जब तक उसका मन पवित्र शुद्ध ना हो। ओके, इसीलिए इंसान परमेश्वर को नहीं देख सका, इसलिए परमेश्वर की कोई फोटो मूर्त नहीं बना पाया, क्योंकि सारे इंसान क्या थे? अशुद्ध थे, पवित्र नहीं थे, शुद्ध नहीं थे। आमीन। मेरी बात समझ में आया? इसलिए जब भी कोई मूर्त के सामने, फोटो के सामने कोई घोड़े गिरता है, दंडवत करता है, उसकी पूजा करता है, तो उसके पीछे क्या कौन रहता है पता है? परमेश्वर तो नहीं आते, पर एक जरूर आता है। कौन? डसने वाला शैतान उसके पीछे रहता है। आपको बोलेगा और चढ़ा, और चढ़ा, और चढ़ा, और चढ़ा, और मन्नत मांग, और पूजा कर, और बदलता कुछ भी नहीं है। हेलो, बदलता कुछ नहीं। अगर परमेश्वर आपके पास आएगा या परमेश्वर आपसे बात करेगा तो एक ही बात बोलेगा, पहले तो पवित्र बन ताकि मैं तेरे साथ रह सकूं। दारू न पीने वाला उसको क्या बोलेगा? पहले दारू छोड़ ताकि मैं तेरे साथ रह सकूं, है ना? अगर दारू पीता रहेगा तो तेरा मेरा कोई दोस्ती, हेलो, नहीं होगा, है ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा को? तो जीत, है ना? अगर तू नशा करता रहेगा, दारू मुझे पसंद नहीं है, अगर तू दारू पीता रहेगा तो मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। परमेश्वर भी अगर आपसे बात करेगा तो आपसे पहले एक ही बात बोलेगा, तेरे को मैं सब कुछ दूंगा, तुझको मैं सब कुछ दूंगा, परंतु मैं तेरे साथ भी रहूंगा, परंतु तुझे क्या करना पड़ेगा? गलतियों को छोड़ना पड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा, है ना? तभी मैं रहूंगा। पर आज के जो मूर्ति पूजा है, जो ईश्वर हैं, वो गलतियों को तो छुड़ाते नहीं, पर मन्नत मंगवाते हैं। तुझे धन मिल जाएगा, तेरा नौकरी मिल जाएगा, तुझे ये हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, परंतु कभी नहीं बोलेंगे तू अपना पाप तो छोड़, गाली छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, चोरी करना छोड़ दे। कोई जाके सिखाता नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा है ही नहीं, तो क्या सिखाएंगे? उनको तो चलता है, खुद दारू मांगते हैं। कितने लोग दारू चढ़ाते हैं भगवान को ना, है ना? गांव में बहुत सारा दारू चढ़ता है। आज भी पता है, जो बेवड़े लोग होते हैं ना, दारू पीते हैं ना, पहले दारू खोलेंगे ना, ऐसा निकालेंगे, थोड़ा ऐसे क्या करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, उसको ऐसे घोड़े गिरेंगे, है ना? हेलो, किसी भगवान के नाम पे बोलेंगे, भगवान के नाम पे डाल देते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। पता नहीं पता आप लोगों को? अरे बेवड़े लोग भी ऐसे करते हैं, पहले भगवान को चढ़ाते हैं, तब शुरुआत करते हैं। पानी लेके जाएंगे, दारू लेके जाएंगे,
है कि नहीं? अब बताओ, अब दारू पीने वाला भगवान तुम्हारा दारू छुड़ाएगा क्या? हेलो, जो खुद दारू मांगता है वो दारू छुड़ाएगा क्या? हेलो, जो खुद तुमसे सिन्नी प्रसाद मांगता है वो तुमको क्या देगा? है ना? इतना किलो लड्डू चढ़ाओ, इतना किलो मिठाई चढ़ाओ, इतना कपड़ा चढ़ाओ, उसको खुद नहीं है कपड़ा, उसको खुद मिठाई लड्डू नहीं है, उसको चढ़ाओ। हेलो, वो तुमको क्या देगा? वो खुद भिखारी है, मांग रहा है, मेरे को दो, मेरे को दो। ऐसे होता है ना सिस्टर? हेलो, पर हमारा यीशु मसीह क्या बोलता है? हेलो, कुछ नहीं है तेरे पास, मेरे पास आ, मैं तुझे दूंगा। आमीन। मैं तुझे दूंगा, मैं तेरी लाचारी को दूर करूंगा। आमीन। और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसके बदले में तू अच्छा बन जा। क्या बन जा? अच्छा बन जा, ताकि मैं तेरे साथ रहूं। आमीन। यीशु ने बोला, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। गलत चीजों से मन फिरा ले और तुझे जो है आज स्वर्ग से मैं तुझे आशीष करूं, धन दौलत, चंगाई, छुटकारा, जीवन, रोशनी, है ना, आशीषें, सब कुछ मैं तुझे दूंगा। आमीन। पर क्या कर? मन फिरा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वही परमेश्वर को देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम आए हैं, चर्च में आए हैं, प्रार्थना में आए हैं। यहाँ पे कोई फोटो नहीं, कोई मूर्त नहीं है। क्या कहीं है क्या? क्यों पता है? जिसके मन शुद्ध होंगे वही यहाँ देख पाएगा उसको, बाकी सब नहीं देख सकते। यही तो विश्वास करना है ना। क्यों परमेश्वर बोलता है विश्वास करेगा तो सब कुछ मैं करूंगा? क्योंकि तुझे विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह यहाँ पे है। और जब तुम उनसे मदद मांगोगे कि प्रभु मुझे मदद कर, मुझे माफ कर, अच्छा कर, तो आपको भी यीशु मसीह अच्छा करेगा। फिर आप देख भी सकते हैं। हेलो, क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्यों? आपको यीशु ने शुद्ध कर दिया, आपके पाप को हटा दिया। अब आप परमेश्वर को क्या करेंगे? देख सकते हैं। जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर जो है जब दिखलाई देते हैं ना, वो बोलते हैं तो मुझे मूर्त मत बना। आमीन। फोटो मत बना। परमेश्वर को देखने वाले को परमेश्वर मना करते हैं कि तू मेरा मूर्त मत बनाना, फोटो मत बनाना, तू मेरा चित्र बना नहीं सकता, क्योंकि मुझे तू पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं कैसा दिखता हूँ। हालेलुया। वो एक आत्मा है, वो बातें करते हैं, वो मदद करते हैं, वो शक्ति देते हैं, वो मुर्दों में जान डालते हैं। आमीन। सूखी हड्डियों को ताज़ा करते हैं, अंधे को आंख देते हैं, कोढ़ी को शुद्ध करते हैं, बुरी आत्माओं को निकालते हैं, हमारे जीवन से हर एक बुरी आदतों को वो बाहर निकाल देते हैं। और जैसे हवा चलती है और दिखाई नहीं देती, परंतु उसका असर दिखाई देता है, उसका स्पर्श दिखाई देता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह आपको छूते हुए दिखाई देंगे, आपके जीवन को स्पर्श करते दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि कोई तो मेरे पास है जो मेरी मदद कर रहे हैं। आमीन। कोई तो मेरे पास है जो मेरी मदद कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत ज़रूरी है समझना। पर ये तब संभव है जब एक व्यक्ति क्या करेगा? मन फिराएगा, गलत चीज़ों को अपने जीवन से बाहर करेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप अच्छी संगति को छोड़ेंगे तो आप कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छे बनोगे, और बुरी संगति में रहोगे तो बुराई कभी आपके जीवन से जाएगी नहीं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा सबको? ओके। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें? यीशु पर विश्वास करें। क्या करें? विश्वास करें। विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह आशीष करते हैं। आमीन। विश्वास क्या है? जैसे हम यहाँ पे आए हैं, हमको कोई फोटो नहीं दिख रहा है, कोई मूर्त नहीं दिख रहा है, कोई यहाँ पे चौरा नहीं दिख रहा है ना, परंतु यीशु मसीह हमारे बीच में है। और वो जो है, अगर हम उनसे बोलेंगे विश्वास से कि आप यहाँ पे हैं, मेरी मदद करें, आमीन, मेरी रक्षा करें, मेरा समस्या को हटाएं,
मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आपकी उपस्थिति में आया हूँ, मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुकी हूँ प्रॉब्लम से, समस्या से, तू मेरी सहायता कर। आमीन। तू मेरी सहायता कर। जैसे हम विश्वास करके बोलते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। आमीन। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो इस बात को समझना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं जो बोलूँगा परमेश्वर सुन लेगा। यस, सुनता है यीशु मसीह, पर आपको भी उसकी सुनना पड़ेगा। आप उसकी नहीं सुनोगे तो आपका वो भी नहीं सुनेगा। हालेलुया। अगर आप उसकी नहीं सुने तो आपका वो नहीं सुनेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? एक वचन निकालिए तो, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 7 वचन। क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, और मेरा वचन, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो वो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम मेरी बातों को लेके चलोगे, मेरी बात सुनोगे, तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, है ना? तुम मुझ में बने रहोगे मतलब मेरे साथ में सटे रहोगे। कैसे सटे रहोगे? पहला वचन दिखाओ, पढ़ो। 15 का, हाँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ, यीशु मसीह बोलते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान और मेरा है। पिता किसान है। आगे, जो डाली मुझ में है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि आमीन। और फले। और फले। अगर यीशु मसीह में हम रहेंगे, सटे रहेंगे, तो जैसे डाली पेड़ में लगी रहती है तो ना फलती है, तो उसे हम छांटते और हैं ताकि और फले, क्योंकि जितना उसमें कनखी निकलेंगे उतना ज़्यादा फूल फल आएंगे। ठीक है? तो जो डाली फलती है उसे वो छांटता है, पर जो नहीं फलती उसे काट के फेंक देता है। समझ में आया? और आगे, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आगे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आमीन। समझ में आया सबको? जैसे झाड़ होता है ना, झाड़ में डाली लगी रहती है ना, तभी फलती है ना। अगर डाली को तोड़ दिया जाए तो सूख जाती है ना। उसी प्रकार से यीशु मसीह बोलता है तुम मेरे साथ बने रहो। आमीन। मुझसे सटे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में आओ, मुझे से प्रार्थना करो। आमीन। मुझसे दूर मत जाओ। अगर मुझसे दूर गए तो सूख जाओगे। क्या करोगे? सूख जाओगे। अगर मुझसे सटे रहोगे तो तुम फल लाओगे। क्या लाओगे? हरे भरे रहोगे और फल लाओगे। आमीन। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उससे सटे रहे। आमीन। उससे सटे रहे। सटे रहने का मतलब क्या होता है? आमीन। यीशु का सुनना। किसका सुनना? जब हम यीशु की सुनते हैं तो हम उसमें सटे रहते हैं। क्या रहते हैं? सटे रहते हैं। अगर हम यीशु की नहीं सुनते तो हम सटे नहीं रहते। डाली के समान हम अलग रहते हैं और अलग हुई डाली सूख जाती है, और सूखी हुई डाली क्या करते हैं लोग? जला देते हैं, है ना, आग में झोंक देते हैं। ऐसे ही एक इंसान अगर यीशु मसीह से साथ ना जुड़ा रहेगा तो वो डाली के समान बाहर फेंक दिया जाएगा, नरक में जलेगा। वो हमेशा जब धरती पर रहेगा सूखा रहेगा, जीवन नहीं रहेगा, आशा नहीं रहेगा, हमेशा दुख दुख, पीड़ा पीड़ा, दर्द न तकलीफ हमेशा पड़ा रहेगा, और एक दिन क्या करेगा? वो मर जाएगा और नरक में जलने के लिए डाल दिया जाएगा। जैसे डाली जब सूख जाती है तो उसको जलाने के लिए आग में डाल देते हैं, उसी प्रकार से एक व्यक्ति अगर यीशु नहीं है उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा, निराशा रहेगा, पाप रहेगा, बुराई रहेगा। एक दिन क्या होगा? वो मर जाएगा और आग में, नरक में डाल दिया जाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि हम उससे क्या करें? सटे रहें। सटे रहने का मतलब क्या होता है? उसकी बात को सुनना। सुनना मतलब क्या होता है? कान से सुनना नहीं, सुनना मतलब करना, है ना। मैं बताता हूँ ना, अभी
ज्योति को मैंने बोला बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे। ओके, हेलो। और ज्योति पानी लेके नहीं आई, सुनी तो सही पर पानी लेके नहीं आई, तो मैं क्या बोलूँगा? ज्योति मेरी नहीं सुनी। पर सुनी तो सही ना, पर उसने माना नहीं, है ना, उसने मुझे मेरी बात माना नहीं। तो सुनने का मतलब क्या होता है? अगर आप यीशु की सुनते हो तो यीशु जैसा बोलता है वैसा करोगे। जब यीशु जैसा बोलता है वैसा करोगे तो जैसे आप बोलोगे यीशु को, यीशु भी आपके लिए करेगा। सबको समझ आ रहा है? जैसे आप बोलोगे कि यीशु मेरी गरीबी को हटा दे, मेरे बच्चों को सुधार, मेरे पति को सुधार, मेरी पत्नी को सुधार, नौकरी नहीं है नौकरी दे, है ना, बीमारी है बीमारी निकाल, शैतान है शैतान को निकाल, है ना, जो भी तकलीफ है, आंख नहीं आंख दे, देगा। आमीन। शांति नहीं है घर में, शांति देगा, खुशी देगा, हर चीज वो देगा। अगर आप उसमें उसकी सुनोगे तो वो आपका भी सुनेगा। आमीन। जब आप उसकी नहीं सुनोगे तो आपका वो भी नहीं सुनेगा। मेरी बात समझ में है? यीशु की सुनना, यीशु की सुनोगे तो आप तो भी आप उसमें सटे रहोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो यीशु को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, पर मैं बोलता हूँ कि जब तक आप उसकी सुनोगे नहीं ना, आप अलग हो। क्या हो? अलग। वो डाली दाखलता में सटी हुई नहीं है ना पन्नालाल? वो डाली दाखलता में सटी हुई नहीं है, क्योंकि आप उसकी नहीं सुन रहे हो। वो डाली वो झाड़ का नहीं सुन रही है, इसलिए झाड़ से वो अलग है। समझ में आया? क्योंकि जब डाली झाड़ में सटी रहेगी तो जो झाड़ के अंदर जो ताकत है ना, बल है, वो डाली को मिलेगा। हेलो। क्योंकि जड़ से आता है ना, जड़ से उसे भोजन मिलता है, पानी मिलता है टहनी को। अब तक उसको मिलेगा ही नहीं। हेलो। सटी रहेगी तो ही मिलेगा ना, फल आएगा फूल आएगा, पर अलग होने पर सूख जाएगा। ऐसे हमें किसका सुनना है किशन भाई? यीशु को सुनना है। अपना हिसाब नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आज बहुत बड़े बड़े लोग भी, यीशु को मानने वाले लोग भी आज इस बात से अनजान हैं। उनको लगता है कि यीशु मसीह अलग से आके उनको सिखाएगा और आशीष देगा और बड़ा मिरेकल्स होगा, बड़ा काम करेगा, मैं बड़ा गवाह बनूंगा। प्रभु ने बोल दिया है, क्या किया है? बोल दिया है। अगर उसकी नहीं सुनते तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। चाहे आप कितने सालों से यीशु मसीह में आते हो, चाहे आज आ रहे हो। कुछ लोग आज आए हैं, अगर ये आज से यीशु को बात सुनने लगे ना, तो आज ही इसे यीशु मसीह का सुनना लगेगा। अगर आज से लेकर 20 साल तक बैठे रहेंगे यहाँ पे और यीशु की नहीं सुनेंगे तो यीशु भी इनकी नहीं सुनेगा, है ना? नींद आ रहा है ना? हाँ, शैतान सुला रहा है, सुनने नहीं दे रहा है। हेलो। देखो उनके बाजू में भी सो रहे हैं, जगाओ जिनको सो रहे हैं। शैतान सुला रहा है, समझ में आ रहा है? उठो भाई। जो सोया वो खोया, है ना? यीशु ने क्या बोला? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ कि शैतान आए तुम्हारे अंदर कुछ गलत चीज डाल के चला जाए, है ना? चोर कब आता है पता है? जब मालिक सोता रहता है ना? हेलो। इसलिए जागते रहो। आमीन। जागने का मतलब क्या होता है? ये भी जागना और गलती ना करना, सावधान रहना। आमीन। यीशु की सुनना। यीशु क्या बोलते हैं? तुम मुझ पर विश्वास करो, अपना दिमाग मत चलाओ, जो मैं बोलता हूँ वैसा करो, सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ क्या होगा? अच्छा होगा। आमीन। सब अच्छा होगा। यीशु ने बोला गाली मत दो, तो गाली नहीं देना। झूठ मत बोलो, तो झूठ नहीं बोलना। आप, यीशु ने बोला गाली मत दो, अब आप चप्पड़ गाली दे रहे हो। और यीशु से बोलते यीशु मेरी सुन लेना बाबू, पिता सुन लेना, मुझे सुन ले पिता, मेरा तकलीफ बहुत है, सुन ले। यीशु मसीह बोलता तू मेरी सुनता है क्या? है ना?
गाली बोलता है मत दे, फिर भी गाली तू देता है। तू मेरी नहीं सुनता तो मैं तेरी क्या सुनेगा? मैं बोलता हूँ झूठ मत बोल, मैं तेरी सब कुछ पूरा करूंगा। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? झूठ क्यों बोलता है? कुछ चीज को छिपाने के लिए, या कुछ चीज नहीं देना है तब, या नहीं जाना है तब। साफ साफ बोलो, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। नाराज होता है तो प्रभु देख लेगा उस इंसान को खुश करने के लिए। इस परमेश्वर से पंगा ना लो। आमीन। आज इंसान को खुश करने के लिए मालूम, इंसान नाराज ना हो जाए, झूठ बोल देता है, खुश हो जाएगा झूठ बोल देंगे तो। और वो जो पिता है वो नाराज हो जाएगा तो वो नहीं चिंता है। इतना बड़ा परमेश्वर से पंगा ले लेंगे और इंसान प्यार करेंगे झूठ बोल के। हेलो, अगर एक माँ एक बाप चोरी करके, लालच करके, है ना, गलत तरीके से धन दौलत इकट्ठा करके सोचेगी कि मैं मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को भविष्य बना दूं, मैं बोलता हूं आप बना नहीं सकते। हेलो, आप उनके ऊपर श्राप डाल रहे हैं परंतु उनको आशीष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके हराम की कमाई उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? हेलो, इसलिए हमें परमेश्वर की सुनना है। किसकी सुनना है? ईश्वर की। बहुत सारे लोग नहीं सुनते। झूठ बोलना, गाली देना, मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, है ना। मत करें, यीशु पर भरोसा करें, यीशु सब कुछ सही करेगा। पर यीशु का सुनना शुरू करें। एक और वचन पढ़ो, 11 इसी का 11। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, मैंने ये बातें जो सिखा रहे हैं परमेश्वर बोलते, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे तो मैं तुम्हारा आनंद पूरा कर दूंगा। जब तुम मेरी बात मानोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, और मैं खुश हो जाऊंगा तो तुम्हारा आनंद को पूरा करूंगा। तुम कहाँ कहाँ दुखी हो ना, वो सब दुख को निकाल दूंगा मैं। आमीन। अगर मैं तुमसे खुश हो गया, अगर तुमने मेरी बात मान ली, मुझ पर विश्वास किया, तो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा। और जब मैं खुश हो जाऊंगा तो तुम कहाँ दुखी हो, वो दुख को मैं निकाल दूंगा। आमीन। सबको समझ आ रहा है? निकाल दूंगा। ये हमारा परमेश्वर बोलता है। इसलिए यीशु को भरोसा करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात माने और संगति में बने रहे, सुनते रहे और बदलते जाए। सब कुछ ठीक करने के लिए यीशु मसीह आए हैं। आमीन। वो बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें उससे वो बोझ को हटा दूंगा। आमीन। तो आइए अपने बोझ को यीशु के हाथों में दे और उसका सुनने के लिए खुद को तैयार करें और बोले, वादा करें कि प्रभु अब से मैं तेरी सुनूंगा, मेरा बोझ मुझसे ले ले, अब से मैं तेरी सुनूंगा। जो भी आपकी समस्या है वो यीशु के हाथों में दे। अगर गलती है तो माफ़ी मांगे और अपना बोझ जो है यीशु को दे दें और अपने आप को फ्री करें और सदा परमेश्वर की संगति में लगे रहें, जुड़े रहें, ताकि आप हरे भरे रहें और सुख शांति से आगे जीवन व्यतीत करें।